हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, यानी कि जो पिछला चैप्टर चल रहा था हमारा मुगल साम्राज्य, वही चैप्टर फिर से हम लाए हैं। और जो कि पिछला क्लास में बता चुके थे, बाबर हो गया था और उसके बाद क्या बोलते हैं, हुमायूं हो चुका था और शेरशाह सूरी। और फिर बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में जो आएगा अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो वैसे हम बात करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर कौन सा, वही मुगल साम्राज्य। और पिछला क्लास में तीन चीज बता चुके थे, बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी। आज की बारी है यानी कि अकबर। अकबर का क्लास जो है, आज पूरा जो क्लास होगा आज अकबर पर होगा। और नेक्स्ट जो आएगा वो होगा हमारा जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब। तो आइए पहले जो आज का मुगल साम्राज्य टॉपिक का अकबर जो है, इस पर बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट का था अकबर, सम्राट अकबर का जन्म। पहली बात क्वेश्चन क्या उठता है कि अकबर का जन्म कब हुआ। तो अकबर का जो जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। कब, तो डेट भी लिखा हुआ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अकबर का जन्म पूछे तो 1542 ईस्वी में, डेट पूछे तो 15 अक्टूबर। फिर है अकबर के बचपन का जो नाम था वो था जलाल। फिर उसके राज्याभिषेक यानी कि राज्याभिषेक कब हुआ, तो हुआ यानी कि 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। क्या हुआ, 56 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, अकबर के बचपन का नाम क्या था, जलाल। और उसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक हो गया, यानी कि अकबर का। अब बात आती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई हम बात कर चुके हैं बाबर वाले चैप्टर में। अभी बात करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है कब हुई, तो 15 नवंबर 1556 ईस्वी को। खास कर ध्यान रखिएगा इस साल को, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी को किसके किसके बीच, तो अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया। और इसमें विजय जो हुआ, अकबर का विजय हुआ। क्या है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो 1556 ईस्वी को। उसके बाद किसके किसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच। और विजय किसका हुआ, तो अकबर का। इस पॉइंट में तीन क्वेश्चन बनता है कि पहला क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई कब हुई, तो 1556 ईस्वी को। किनके किनके बीच में हुई, तो अकबर एवं हेमू के बीच में। और यानी कि विजय कौन हुआ, पराजय कौन हुआ, तो विजय हुआ अकबर का। तो इस पॉइंट में तीन तीन क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी कब हुआ, तो 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। इस युद्ध में भी अकबर का क्या हुआ, विजय हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट में तीन तीन क्वेश्चंस निकालते हैं ढूंढ के। इस पॉइंट में भी तीन क्वेश्चन ढूंढेंगे। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 ईस्वी को। किनके किनके बीच, तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। अब इस युद्ध में विजय किसका हुआ, तो अकबर का। और पराजय कौन हुआ, तो महाराणा प्रताप। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट दोनों में से तीन चार करके क्वेश्चंस बनता है। तो खास चीज कर हम टिक आउट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फिर है दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, तो अकबर। ध्यान दीजिएगा, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, तो अकबर था। फिर है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा कौन, तो बीरबल था। ध्यान दीजिएगा, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला जो था प्रथम एवं अंतिम रहा, फर्स्ट भी और लास्ट भी। यानी कि प्रथम एवं अंतिम धर्म शासक राजा कौन रहा, यानी कि कौन था, तो वो था बीरबल। फिर अकबर के दरबार का यानी कि प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो तानसेन था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवीआई क्वेश्चन है, पूछ दे कभी कभी कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो वो है तानसेन। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा खासकर ये सब चीज को। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। अब अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, अकबर के प्रमुख कार्य यानी कि अकबर का कुछ कुछ कार्य जो है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1562 ईस्वी में। किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया कब, तो 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त
1563 में, जजिया कर समाप्त तो 1564 में, और दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई तो 1582 से। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई तो 1582 में। इसके संस्थापक कौन तो अकबर। ये भी इस क्वेश्चन से क्या बोले, इस पॉइंट से दो क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 के संस्थापक तो अकबर। फिर बात आती है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे तो अब्दुल समद था। संगीतकार कौन तानसेन, और प्रसिद्ध चित्रकार तो अब्दुल समद था, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार। फिर अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख कौन था तो सलीम चिश्ती थे। कौन थे, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। फिर अकबर की मृत्यु कब हुई तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, जन्म कब हुआ तो 15 अक्टूबर, स्टार्टिंग डेट क्या है तो 1542। फिर उसी तरह से मृत्यु, स्टार्टिंग डेट 16, उसी तरह से मृत्यु भी कब हुई तो 1605 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, खासकर क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, जैसे कि 15, फिर यहाँ 15 मिल रहा, यहाँ 16, यहाँ भी 16, तो ध्यान दीजिएगा 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को मृत्यु हुई, यानी कि याद करने में आसानी मिलेगी। इससे आगरा के निकट यानी कि सिकंदरा में दफनाया गया, ये अलग चीज है। फिर कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी गई, किसके द्वारा दी गई तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है अकबर के द्वारा यानी कि तानसेन को दी गई थी। क्या है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे तो तानसेन को, किसके द्वारा तो अकबर के द्वारा दिया गया। फिर अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है तो स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पूरा क्लास अकबर पर ही चला और कुछ पॉइंट छूट गया है। उसके बाद हम क्या बोले कि जैसे सिलसिलेवार ढंग से भी बताए फर्स्ट शुरू में ही, तो वैसे आपका नेक्स्ट क्लास भी आगे चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अकबर का कुछ चीज छूट गया है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे और नया यानी कि क्या बोलते हैं टॉपिक भी शुरू होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।